बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्क तुकातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, पिछले हफ्ते हमने जो बात आपके सामने जिक्र की थी वो लेन देन के मामलात में, खरीदने और बेचने के मामलात में जो रिबा पाया जाता है, एक तो रिबा कर्ज का होता है, उसके बारे में बात हमारी नहीं चल रही थी। यानी कर्ज का रिबा क्या होता है? रिबा ये इंटरेस्ट, सूद जो भी हम कह लें, कि हमसे किसी ने कर्जा मांगा, हमारे पास पैसा है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसने हमसे कहा कि हमें थोड़ा कर्जा दे दीजिए, लोन लेना जिसे आज की ज़बान में कहा जाता है। तो मैंने उसको कहा ठीक है भाई, मैं 1 लाख आपको दूंगा, लेकिन जब आप वापस करेंगे तो 1,10,000 वापस देंगे, तो 10,000 आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये तो होता है रेबल कर्ज। ये तो उसके बारे में बात नहीं चल रही थी, इसमें कोई खरीदना बेचना नहीं होता है। तो ये भी रेबा की एक शक्ल होती है, इंटरेस्ट की शक्ल होती है। यही शक्ल आज के ज़माने में ज़्यादा पाई जाती है। तो हम जो अभी शक्ल पेश कर रहे थे वो ये वाली नहीं थी, वो वाली शक्ल थी जो खरीदने और बेचने में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज शक्लों को हराम करार दिया है और उसको भी रेबा का नाम दिया है। तो पिछले दर्स में उसी के बारे में बात आई थी आपके सामने कि 6 चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की है कि जब इनको उसके जिन्स के साथ, यानी सेम वही चीज, खजूर को खजूर के बदले में, मेरे पास खजूर है, जिससे मैं खजूर ले रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, उसके पास भी खजूर है, मैं खजूर दे के खजूर खरीद रहा हूँ, तो ये खजूर का बराबर होना जरूरी है। अगर मैं कम खजूर दे रहा हूँ, उससे ज्यादा खजूर ले रहा हूँ, या मैं ज्यादा खजूर दे रहा हूँ, उससे कम खजूर ले रहा हूँ, तो इसको भी शरीयत में रिबा करार दिया गया और इसको हराम करार दिया गया। यही हाल जौ का है, गेहूं का है, नमक के बारे में ये चीज जिक्र की गई। इसी तरीके से सोने और चांदी के बारे में, दिनार और दिरहम के बारे में, दिनार सोने का सिक्का था और दिरहम ये चांदी का सिक्का था। उसके अलावा भी सोने को सोने के बदले में, चांदी को चांदी के बदले में बेचना और खरीदना है, तो सोने को सोने के बदले में खरीदेंगे तो बराबर होना जरूरी है, इसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। उसको रेबा का नाम दिया गया है। हालांकि यहाँ कोई कर्जा नहीं है, लोन का कोई मसला नहीं होता है, बल्कि ये तो खरीदना और बेचना होता है, लेकिन इसको भी शरीयत ने क्या करार दिया है? रेबा करार दिया। यही हाल जो है, चांदी को चांदी के बदले में बेचेंगे तो सेम यही बात हो। तो पिछले दर्स में मैंने यही बातें आपके सामने जिक्र की थी और ये बताया था आपको कि ये इसमें बड़ा जो है, शरीयत के अंदर बड़ी ताकीद रखी गई है और उस जमाने में इस तरह से खरीदना बेचना होता था। आज के दौर में चीज का चीज के साथ खरीदना बेचना आम तरीके से नहीं होता है, और इसीलिए मैं इसके बारे में ज्यादा आपके पास डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो चीज आज के दौर में पाई जा रही है उसकी तरफ आ रहा हूँ।
आज का दर्स असल वही है। पिछले दर्स में हमने वो कुछ बुनियादी बातें जो हदीस में थी वो जिक्र कर दी थी आपसे, और हमने ये भी बता दिया कि अब चूंकि वो लेन देन नहीं रहा, अब खजूर को खजूर के बदले में खरीदने बेचने का रिवाज नहीं रहा, अब गेहूं को गेहूं के बदले में खरीदने बेचने का रिवाज नहीं रहा, अब खजूर के बदले में गेहूं खरीदने का रिवाज नहीं रहा, अब गेहूं के बदले में जौ खरीदने का रिवाज नहीं रहा, जौ के बदले में जौ खरीदने बेचने का रिवाज नहीं रहा है। अब है क्या चीज हमारे पास? अब हमारे पास जो करेंसी होती है, हर मुल्क में अभी करेंसी सिस्टम बना दिया गया है। अब वो सोने चांदी के सिक्के भी नहीं है। यहाँ सोने को सोने के बदले में, चांदी को चांदी के बदले में भी खरीदने का मसला नहीं रह गया। अभी मसला क्या है कि हमारे पास करेंसी नोट होते हैं, हमें कुछ भी खरीदना होता है तो करेंसी नोट लेके जाते हैं और उसे खरीद लेते हैं। तो मैं जो उसूल था वो पहले फिर आपके सामने बयान कर लूं, यानी जो प्रिंसिपल है इसका शरीयत के अंदर, वो एक बार तो फिर जिक्र कर देता हूं, फिर जो है हम आज के मसाइल की तरफ आने वाले हैं आज के दर्स में। तो सोने को सोने के बदले में अगर खरीदेंगे बेचेंगे तो दो चीजें उसमें हराम होती हैं। एक तो ये है कि आप कमी बेशी नहीं कर सकते, एक तरफ 100 ग्राम सोना है तो दूसरी तरफ भी 100 ग्राम सोना होना चाहिए, इसमें कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। चांदी को ये पहली चीज ये होगी, दो चीजें हराम होती है कहा, तो पहली चीज ये हराम है कि आप उसमें कमी बेशी नहीं कर सकते, दोनों का वजन बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज जो इसमें हराम होती है वो ये है कि आप इसमें उधार नहीं कर सकते। क्या मतलब उधार का? यानी मैं तो अभी 10 ग्राम सोना दे रहा हूं, लेकिन उधर सामने वाला मुझे 10 ग्राम सोना देगा, लेकिन आज नहीं देगा, 10 दिन के बाद देगा, 20 दिन के बाद देगा। तो ये नकद होना जरूरी है, इसमें उधार नहीं चलता है, वो भी हराम है। इसको उधार भी नहीं बेच सकते, ये भी हराम है। तो ये दो चीजें हराम हो जाती हैं। सोने को सोने के बदले में बेचना है तो दो चीजें हराम है। एक तो उधार नहीं हो सकता, इसमें बिल्कुल नकद होना है, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। इसको हाथों हाथ कहते हैं, यदन बे यदिन कहते हैं अरबी जबान में। हदीसों में यही लफ्ज आया हुआ है कि आप एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। अगर एक के पास तो है, दूसरे के पास यहाँ नहीं कहीं और है, तो ये खरीदो फरोख्त तो नहीं हो सकती। वो अभी देगा, बाद में लेन देन का मसला नहीं होता इसमें। चांदी को चांदी के बदले में बेच रहे हैं तो सेम यही मामला होगा, सेम यही मामला होगा, यानी दोनों चीजें हराम होगी। आप चांदी दोनों तरफ वजन एक ही होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि ये हाथों हाथ होना चाहिए, ये नकद होना जरूरी है, इसमें उधार नहीं चलता है, उधार भी हराम है। लेकिन अगर सोने को चांदी के बदले में बेच रहे, यानी एक तरफ जो है 10 ग्राम चांदी है और दूसरी तरफ 1 ग्राम सोना है, इसको आपस में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो मैं सोने के बदले में चांदी खरीद रहा हूं, तो यहाँ तो कमी बेशी रहेगी कि सोना मैंने कम दिया, चांदी मैंने ज्यादा लिया, ये जायज है। लेकिन इसमें भी उधार जायज। तो सोने को सोने के बदले में बेचें, चांदी को चांदी के बदले में बेचें, या सोने को चांदी के बदले में बेचें, हर सूरत में उधार जायज नहीं है। इसके बरखिलाफ अगर दीनार या दिरहम से कोई दूसरा सामान खरीदे, खजूर खरीदे या जौ खरीदे, गेहूं खरीदे, उस जमाने में जो ये चीजें होती थी, तो इन चीजों को अगर खरीदेंगे तो यहाँ दोनों चीजें जायज होती है। वजन के लिहाज से भी कमी बेशी हो कोई मसला नहीं है, और उधार भी इसमें जायज। तो ये एक प्रिंसिपल था, ये एक उसूल था, इसको आप जहन में रख लीजिए। अब आइए आज के जमाने में। अब मैंने आपसे आपसे ये कहा कि वो खजूर के बदले में खजूर खरीदना, गेहूं के बदले में गेहूं खरीदना, या खजूर के बदले में गेहूं खरीदना आम तरीके से अब ये चूके नहीं है मार्केट में, तो उसके बारे में यहाँ बहस करके हमें कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। हम कुछ सीखने के लिए इसलिए बैठे हैं यहाँ पर कि कुछ सीखें।
तो सीखना हमारा मकसद है, तो सीखना हमें उन चीजों को है जो जिसकी हमें जरूरत होती है, मार्केट में जिसकी जरूरत होती है। आज बड़ी कसरत से जो चीज पाई जा रही है वो क्या है हमारे दरमियान? वो जेवरात की खरीदारी है, चाहे सोने का जेवर हो या चांदी का जेवर। तो ये मसला बड़ा आम है, हर एक को जानना चाहिए। और हमारे जो जेवरात के व्यापारी हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ स्कीमें निकालते रहते हैं। ऐसी स्कीमें होती हैं ना कि जो इस्लाम के लिहाज से जायज नहीं। ये लोग बड़ा सवाल करते रहते हैं। आज भी एक साहब का सवाल आया, बड़ा जो है इसरार कर रहे थे कि किसी भी तरह से उसको जायज करार दे दिया जाए। तो लोगों का बड़ा फोर्स होता है कि हम लोग जल्दी से उसे जायज करार दे दें। तो ये जेवरात में मसला आ रहा है अभी, सोने के बदले में सोने का मसला, चांदी के बदले में चांदी का मसला। और ये जेवरात की खरीदारी में एक मसला और भी आ रहा है, नकद का, उधार का। तो मैं उसके बारे में थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक तरीका है ये कि कुछ जेवरात जो पुराने हो जाते हैं तो औरतें पहनना पसंद नहीं करती। फैशन का मामला होता है ना, तो कहते हैं आउट ऑफ फैशन हो गया ये, तो अब क्या चाहिए, जरा नए किस्म के जेवरात की उनको ख्वाहिश होती है। कहीं देखा तो वो डिजाइन पसंद आ गया। तो चूंकि सोने चांदी में ये गुंजाइश तो है कि इसको फिर से पिघला करके दोबारा बना लिया जाए। अब ये शक्ल जो है, अगर ये अपनाई जाए शक्ल कि पुराना जेवर ले जा करके दें और उसको कहें कि आप ये जो जो है डिजाइन है, अब ये पसंद नहीं है हमको, इसको इस डिजाइन में बना करके दे दीजिए, और वो मेकिंग चार्जेस ले ले आपसे, कोई मसला ही नहीं। कोई मसला नहीं, यहाँ कोई मसला नहीं आएगा। ये खरीदने बेचने का मसला नहीं हुआ, ये मसला किस में आ जाता है अब, कि आपने कोई चीज किसी से बनवाई है, और जो चीज आपने बनवाई है आपने उसकी उजरत दे दी है। जैसे आप किसी से सोफा बनवा रहे हैं, आप अपना घर बनवा रहे हैं, बनाने वाले को उसकी उजरत देते हैं। तो ये जो है खरीदने बेचने में चीज नहीं आती। तो यहाँ कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज्यादा होता क्या है कि वो जो पुराना है उसको बेचते हैं और उसके बदले में नया। वो पुराना बनाने का नहीं रहता, बस वो पुराना दिया, नया जो डिजाइन पसंद है वो ले लिया। तो ये चीज होती है। ये बड़ा मसला है, ये बड़ी अहम चीज है, इसको हमें समझना चाहिए। अब यहाँ मसला क्या है कि हमारे पास जो सोना है उसमें सोना कितना है वो पता नहीं रहता है। सामने वाले के पास जो सोना है, जो जेवर है ना, वो कितना सोना है वो पता नहीं होता है। और ये जरूरी है शरीयत के अंदर कि जब सोने को सोने के बदले में खरीद बेच रहे हैं तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब ये जैसे सोने का जेवर हो उस जमाने में, तो अगर कोई दीनार के बदले में खरीदता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब जेवर बेचते हो तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि उसमें सोना कितना है, क्योंकि जेवर में सिर्फ सोना नहीं होता है, उसमें कुछ दूसरी चीजें भी मिलाई जाती। तो वो बनाने के लिए वो मिलाना पड़ता है, तो वरना वो उसमें वो मजबूती नहीं आएगी। सिर्फ सोने का रहेगा तो वो चीज नहीं पैदा होती है। तो वो सब लोग जानते हैं, इस चीज को आप भी जानते हैं। तो एक तरफ अगर खालिश सोना है और दूसरी तरफ वो जेवर है, और दोनों को बराबर वजन से बेचेंगे तो एक तरफ सोना ज्यादा होगा और एक तरफ सोना कम होगा। ये मसला बहरहाल आ जाता है, परेशानी होती है। एक मरतबा ये वाकया भी पेश आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, कि दीनार के बदले में
सोने का जेवर खरीद लिया हो, बाद में उसमें सोना कितना था और दूसरी चीज कितनी थी उसको अलग किया, उसमें सोने के अलावा जैसे जो जेवर है उसमें सोने के अलावा दूसरी चीजें, एक तो होता है कि बनाने के लिए मिलाई गई, और दूसरी ये है कि उसमें कुछ अलग से चीजें जो जो है कर लेते थे ऊपर से उसको और अच्छा बनाने के लिए। जैसे कभी हीरा जो है ऊपर से उसके नग जो है लगा दिए, किसी और चीज के नग लगा दिए, वैसा भी होता। तो ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जब वो यानी वाकया क्या पेश आया कि जो है दीनार के बदले से, मान लीजिए मैं मिसाल पेश कर रहा हूँ आपको कि दीनार एक एक दीनार के बदले में एक जेवर खरीद लिया, बाद में उस जेवर को जब सोना और दूसरी चीजें उसको अलग करवाया ले जा करके, तो सिर्फ उसमें जो सोना था वही दीनार से ज्यादा था, दीनार के अंदर जो सोने का जो वजन होता है उससे ज्यादा था। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद इस तरह से बेचने खरीदने को मना कर दिया, कहा जब तक उसको अलग न कर दिया जाए कि सोना कितना है जेवर में, तब तक उसको सोने के बदले में ना बेचा जाए, क्योंकि वो बराबर होने वाली बात फिर समझ में नहीं आएगी ना आप, वो चीज तो वाजे नहीं होगी ना, वहां वो आपको इल्म नहीं हो पाया कि दोनों बराबर है या नहीं। तो क्योंकि अब अंदर कितनी चीज मिलाई हुई है उसका पता नहीं लग रहा, इसका वजन कितना है उसका वजन कितना है वो पता नहीं लग रहा, तो सोने का कितना वजन, तो सामने वाला सोना दे करके ले रहा है, तो दोनों का वजन सही से मालूम, एक तरफ का वजन ठीक है सही से मालूम है और दूसरी तरफ का वजन सही से मालूम नहीं है, तो सोने को सोने के बदले में बेचेंगे खरीदेंगे तो वजन का बराबर होना जरूरी है, वो चीज मालूम नहीं हो पाएगी, तो उससे मना किया गया। तो यहाँ इसका जरा ख्याल करना होता है, याद रखिए इसकी बेहतर शक्ल क्या है, बेहतर शक्ल क्या है। अब बताऊं आपको कि बेहतर शक्ल क्या है, कि अभी हमने आपसे कहा कि अगर पुराना जेवर है और उसका डिजाइन पुराना हो गया है, उसकी वजह से उसे इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो ठीक है, उसको नए सिरे से रीमैक जिसे कहते हैं वो कर लीजिए उसको बोल करके, तो यहाँ उसको सिर्फ आपको मेकिंग चार्जेस देने हैं और ये खरीदना बेचना नहीं। ये अलग मसला है कि वो लोग कितना धोखा देते हैं, वो तो जब तक ये लोग धोखा न देते हैं तब तक उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आएगी। दूसरा मसला क्या है इसमें, कि आप जेवर को बेच दीजिए पहले, पुराने जेवर जो रकम मिले उससे आप नया जेवर जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद लीजिए। तो एक ही जो है, यानी पुराने के बदले में नया खरीदने के बजाय तरीका ये होना चाहिए कि पुराने को पहले आप, अभी जो करेंसी है हमारे पास उस करेंसी के बदले में बेच दीजिए, उसी दुकान वाले को बेच दिया, अब जो रकम मिली उससे बेच करके उस रकम से नया खरीद लिया, ये दो डील हो जानी चाहिए और यही उसका सही तरीका है। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल लोगों का आता है, आजकल जीएसटी का बड़ा मसला हो गया, तो बहुत से मसाइल में इस तरह से चीजें आ जाती हैं जीएसटी वाली। तो जीएसटी का मसला क्या होता है कि अब जब आप अपना बेचेंगे उसको तो उस पर भी जीएसटी लगेगी, और जब खरीदेंगे तो भी जीएसटी, तो दोनों तरफ से तो आपका नुकसान ही नुकसान हो रहा है। उसी नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं कि ये खरीदने बेचने में ये दिखाते हैं कि इसके इस जेवर के बदले में ये जेवर, तो इसमें फिर वो जीएसटी का मसला नहीं आता है, तो वो परेशानी नहीं होगी, वो जो चीज है वो परेशानी नहीं हुई, तो ये डबल डबल जो जीएसटी का मसला हो रहा था तो वो नहीं आएगा। जैसे अभी जमीनों के खरीदने बेचने में क्या होता है मैं मिसाल से ये समझा रहा हूँ आपको, समझने की बात है ये, समझ जाइएगा तो आपको आसानी रहेगी खरीदने बेचने में।
तो जमीनों की खरीदारी में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया, उसने उसको प्लॉट्स बनाए और ये प्लॉट वो बेचता है। और जिससे जो असल मालिक है जिससे उसने खरीदा है, बातचीत हो गई है, उसका कुछ पेपर्स वगैरह भी बन जाते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्री है सरकार के खाते में, गवर्नमेंट की में जो रजिस्ट्री होती है वो रजिस्ट्री फीस देनी पड़ती है और अच्छी खासी रकम होती है। तो अगर वो पहले अपने नाम से रजिस्टर करे ये प्रॉपर्टी डीलर, तो पहले उसको वो फिर देना पड़ेगा, वो जो है रजिस्ट्री की फीस। और फिर ये दूसरे को बेचेगा तो फिर से दोबारा रजिस्ट्री फीस देनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि कैसे ही पेपर बना लेते हैं और डायरेक्ट मालिक और जो खरीदने वाला है एक ही मर्तबा रजिस्ट्री इनके दरमियान करा देते हैं कि इससे ट्रांसफर होकर के वो दूसरे खरीदने वाले के पास गई। और बीच में ये शख्स एक वकील सिर्फ रह जाता है, एक एजेंट रह जाता है, असल ये खरीदने बेचने वाला नहीं रह जाता, एक चीज रहती है। ऐसा क्यों करते हैं? वो मजबूरी वही है जो मैंने बताया आप। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, वैसा कोई मसला नहीं। ये खरीदना बेचना शरीयत के लिए उसमें रजिस्ट्री करना कोई जरूरी तो नहीं होता, ये तो जबानी तौर पर भी कहेंगे तो भी खरीदना बेचना हो गया। तो वो तो खरीद लिया और खरीद करके उसको बेच दिया, और रजिस्ट्री जो है डायरेक्ट इसके थ्रू वो जो है उसके नाम से करवा लिया। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो उसकी स्लिप वैसे ही बनवा लीजिए कि ये जो है जेवर आपने दिया और वो जेवर ले लिया। लेकिन एक्चुअल में जो आपका उसके साथ जबानी लेन देन होगा वो इस ही अंदाज से होना चाहिए कि आपने वो बेचा, कितने में बेचा, उतने का आपने उसके पास से नया जेवर खरीदा, या और पैसा मिला करके, अगर नए जेवर की कीमत ज्यादा थी तो वो मिला करके आपने ले लिया, बस। तो ये ही शक्ल है जो जायज होगी, ये शरीयत की बात है। अब यहाँ के कानून के लिहाज से तो कोई मसला नहीं है ना, इसमें कानून के लिहाज से क्या है कि आप पुराना जेवर दे करके नए जेवर को ले रहे हैं, उसी की आप स्लिप बना रहे हैं। तो यहाँ के कानून में तो वो मना नहीं है ना, शरीयत के लिहाज से वो चीज़ मना हो सकती है कि दोनों के वजन का कुछ मसला हो सकता है, ये है, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि जब एक ही कैरेट का होता है तो उसमें उतना मसला नहीं आएगा। यानी 22 कैरेट का अगर आपका भी है, 22 कैरेट का आप ले भी रहे, तो उसमें फिर वो मसला नहीं आएगा वजन का। लेकिन वो कभी भी दुकानदार आपको इस पर देगा ही नहीं, ये याद रखिए। दुकान हमेशा दुकानदार आपसे ज्यादा ले, क्योंकि वो बैठा है पैसा कमाने के लिए ना। आपने अगर 22 कैरेट का आपके पास जेवर है पुराना दे करके आपने 22 कैरेट का उसी वजन में नया जेवर ले लिया, तो हरगिज हरगिज आपको नहीं देने वाला। इसीलिए वो जो है नहीं हो पाएगा इस वक्त। आपको लाजिमन ये करना पड़ेगा, वो खरीदने में आपसे कम रेट में खरीदेगा और जो बेचेगा आपको वो ज्यादा रेट में बेचेगा, यही उसका नफा होता है। इसीलिए आप इसको दो डील करते हैं जब, तो ये जायज शक्ल हो जाती है। अगर एक ही डील के साथ करेंगे तो ये कमी बेशी की वजह से ये जायज नहीं होगा। अब ये आज के दौर में एक चीज और बहुत कसरत से होती है, वो क्या है कि स्कीम निकालते रहते हैं। स्कीमें क्या होती हैं, अभी उस लोग इतना पूछते रहते हैं इसके बारे में, ये खामखा क्यों जा रहे हो भाई उसके बारे में। अल्लाह ताला ने जो दिया है उतने का आप जेवर खरीदो, खत्म बात। कि आज आप पैसा दे दो, 10 ग्राम सोने का पैसा हमने आज लिया करके दे दिया उसको। उसको अभी जरूरत तो मुझे नहीं है, अभी मुझे जरूरत पड़ेगी एक 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, वो मेरे पैसे को यूज करेगा। और उसके 1 साल के बाद जब मैं लूंगा जेवर उसको, तो जिस तारीख को मैंने दिया था उसको ये 1 लाख रुपए, उसी तारीख की जो कीमत थी सोने की, वो उतना सोना मुझे वो देगा।
स्कीम निकाल दी। यानी जिस वक्त वो दे रहा है मुझे, उस वक्त सोने की कीमत बढ़ गई होगी, लेकिन वो मुझे उसी पुराने वाले रेट से, जिस दिन मैंने ये पैसा अदा किया था ना, उसी रेट से देगा। ये सब स्कीमें निकालते रहते हैं। एक और स्कीम क्या है कि आज मैं इस महीने में, महीने महीने जो नौकरी पेशा लोग होते हैं तो महीने महीने कुछ पैसा निकाल सकते हैं। तो अब 2 लाख 3 लाख का जेवर एक मरतबा खरीदना मुश्किल है, तो क्या करते हैं, 10-10 हजार महीने में। वो कहता है, वो जो है बेचने वाला, कि आप मेरे पास 10-10 हजार जमा करते रहो महीने महीने। 10 हजार का जितना सोना बनता है उस दिन, उस तारीख में, रेट के लिहाज से, तो उस तारीख के रेट के लिहाज से हम वो 10 हजार का सोना आपके लिए रहेगा। फिर अगले महीने का उस तारीख के लिहाज से जो रेट रहेगा वो रहेगा। उसके बाद ऐसे ही जब आपके 2 लाख जमा हो गए इस तरह से 10-10 हजार जमा करके, तो आखिरी दिन जब हम आपको पूरा जेवर देंगे, तो रेट को उसी लिहाज से लगाएंगे जिस जिस तारीख को आपने वो पैसा दिया था। वो सारे पैसों का जो रेट होगा, यानी आखिरी दिन का जो रेट होगा, उसके लिहाज से नहीं। पहले के जो आपके पैसे थे वो उसी दिन के रेट के लिहाज से हम लगा दें। इस तरह की स्कीम जो है, लोग सवालात करते रहते हैं, ये सब जायज शक्लें नहीं है। क्यों, मसला इसमें क्या आ रहा है? ये तो करेंसी देकर के खरीद रहे हैं सोने को, सोने के बदले में तो नहीं खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, करेंसी जो हमारे पास है, ये भी असल में क्या है, ये एक प्राइस बन गई। उस जमाने में जो दिरहम और दिनार थे, हमारे करेंसी नोटों की हैसियत वही हो जाती है। तो यहाँ उधार जायज नहीं है। ठीक है, आप कमी बेशी कर सकते हैं कीमत के लिहाज से, उसमें मसला नहीं आता, क्योंकि यहाँ वजन का मसला नहीं है। ये हमारे पास जो करेंसी नोट है, इसमें सिर्फ सोने का एतबार नहीं, कुछ और चीजों का भी एतबार है। तो ये खाली सोना तो नहीं है ये, इसलिए जो है सोने को सोने के बदले में तो नहीं बेचने का मसला हुआ। तो यहाँ बराबर का मसला नहीं आता है, लेकिन मसला क्या आता है कि आपको नकद होना पड़ता है। यानी जब आपने 10 हजार दिया, तो उस दिन आपको वो सोना उसको देना था आपके हाथ। ये खरीद और बेच, ये खरीदना बेचना, ये नकद होना जरूरी है शरीयत के अंदर। ये नकद नहीं हुआ तो इसको भी रिबा कहा गया। और मैं शुरू में आपको जाब्ता बता दिया मैंने, तो यहाँ वही जाब्ता आता है, वही प्रिंसिपल आता है खरीदने बेचने में। आप इस तरह की जितनी भी स्कीमें निकालते हैं ये लोग, अक्सर हमने देखा है कि उसमें वो शरीयत के लिहाज से जायज नहीं हो। आज का जो सवाल था किसी साहब ने किया था, उसमें क्या था कि मेकिंग चार्जेस, और कुछ नहीं। अब क्या है, जैसे आपने क्या है, आप 10-10 हजार देते जाओ, 2 लाख हो गया। 2 लाख का जेवर आप ले रहे हो, तो आपको उसी दिन के रेट से तो देगा वो। यानी अभी गोया कि अब 2 लाख रुपए आपके हो गए, तो अभी आज ही आपको खरीदो फरोख्त कर रहे हैं आप। 2 लाख का उसके पास से सोना उसी दिन के रेट से आपको मिलेगा, देगा। लेकिन आपको फायदा क्या दे रहा है कि आपसे मेकिंग चार्जेस नहीं लेगा। तो अब यहाँ पर भाइयों का सवाल क्या था कि अब तो ये तो मसला नहीं है ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, तो मेकिंग चार्जेस नहीं ले रहा, वो हमारे लिए आसानी कर रहा है। भाई साहब, आपसे वो मेकिंग चार्जेस न लेने की वजह क्या है? वजह यही है कि आपके पैसे से उसने इतने दिन तक फायदा उठाया। ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं वो बस हीले, हदीसों में ये आता है ना कि क़यामत के करीब हीले बहाने से सूद को जायज करार देने की कोशिशें होती रहेंगी, नाम बदल बदल करके हराम को हलाल किया जाएगा। तो ये सब मैं समझता हूँ उसी की शक्ल है। इन सब चीजों से दूर रहें, जरूरत क्या है? आप 2 लाख का है, आपके पास 2 लाख जेवर जो है, आप ले लीजिए उसका, मेकिंग चार्जेस दे के ले लीजिए, कोई बात नहीं। कितना आ जाएगा मेकिंग चार्जेस? एक 10-15 हजार रुपए के लिए
क्या जो है एक शुबहे में आप जाएंगे? यहाँ तो मुझे शुबहा भी नहीं, मुझे तो यकीन है कि ये जायज नहीं, लेकिन कम से कम आप तो शुबहे में है ना, इसी वजह से तो आप सवाल कर रहे हैं मुझसे कि क्यों है ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। जो चीज क्लियर तौर पर जायज है ना वो कीजिए। उसी के पास जाके 10-10 हजार देने की क्या जरूरत है? अगर आपको ये डर है कि पैसा आपके पास खर्च होगा, तभी तो बैंकों में ना पैसे रहते हैं। आप बैंक में छोड़ दीजिए, मत निकालिए। कहीं भी एक जगह बना करके उसमें डालती जाइए, मत निकालिए। तो क्या आपको अपने ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं है? अपने ऊपर कंट्रोल ना करके खामखा इस तरह की चीजों में चले जा रहे हैं, अच्छी चीज नहीं। तो अब मैं जो है बताया आपको कि ये जो है बहुत ज्यादा आज के दौर में ये चीजें पाई जा रही, ये बड़ा मसला है। अब यहाँ कुछ चीजें हैं जो आज के दौर में इसी को लेकर के आती हैं। एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी से, और एक मुल्क की करेंसी उसी मुल्क की करेंसी से बेचने और खरीदने का मसला। तो अब यहाँ एक बात नोट कर लीजिए। इस सिलसिले में जो सोने और चांदी का उस जमाने में रूल था, यानी दिरहम को दीनार के बदले में बेचा जाए या दीनार को दिरहम के बदले में बेचा जाए, तो यहाँ कमी बेशी तो जायज है वजन के लिहाज से, लेकिन उधार नहीं चलेगा। तो आज जो अलग अलग मुल्कों की करेंसियां हैं, जैसे डॉलर है और हमारा रुपया है, या हमारे मुल्क का ये रुपया, ये करेंसी, या किसी के पास करेंसी है और रुपये को रुपये के बदले में ही ले रहा है, अगर चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक क्या है कि कमी बेशी जायज नहीं है, और हाथों हाथ होना चाहिए, हाथ से दिया है दूसरे हाथ से लिया, और कमी बेशी नहीं। इसी वजह से वो तमाम जगह जहां पर ये लिखा हुआ आप देखें कि यहाँ फटे पुराने जो है नोट बदले जाते हैं, आपके पास नोट है फटा हुआ, आप जाइए वहां से चेंज कराइए, लेकिन वो आपको 100 के बदले में 90 रुपीज दे रहा है या 95 रुपीज दे रहा है। तो क्या ये जायज है? जायज नहीं। क्योंकि जब रुपये को रुपये के बदले में बेचेंगे या खरीदेंगे, तो लाजमी तौर पर उसको बराबर होना चाहिए। किसी जमाने में लोग ऐसे भी करते थे कि उनको कहीं जाना है नोट लेकर के, तो वो जो है छोटे नोट से लेकर के, जब ताजिर लोगों का मसला ये बहुत रहता था, जो करीब के शहर से जाकर के सामान लेके आते हैं, तो उनकी चिल्लर दुकान होती है ना, तो चिल्लर दुकान में 10-20 के नोट, और जो पहले सिक्के होते थे, तो एक के सिक्के, दो के सिक्के जो है बहुत ज्यादा हो जाते थे, 5 के सिक्के। अब ये सब ढो करके कहाँ लेके जाएंगे सामान खरीदने के लिए, जहाँ जा रहे हैं होलसेल मार्केट में शहर के, तो वो लोग क्या करते थे कि ये किसी को दे देंगे और उससे नोट ले लेंगे, 500 का, 1000 का नोट ले लेंगे, यानी बड़ा नोट लेंगे, तो उसको जेब में लेकर के जाना आसान है, इसको ढो करके ऐसे कहाँ लेके जाए। तो इस चेंजिंग में भी वो ये फर्क करते थे कि ठीक है वो बड़ा नोट देगा आपको, लेकिन आपसे जो ये पैसा आप उसको दे करके बड़ा नोट लेंगे, तो उसमें वो आपको कम देगा वो। अगर 500 का नोट है उसके पास, वो आपको दे रहा है, तो आपको चेंज ज्यादा देना पड़ेगा उसको। कभी उल्टा भी मामला हो जाता है कि दुकानदार को चेंज की जरूरत है, और ये जो भीख वगैरह मांगने वाले लोग होते हैं, इनके पास चेंज होते थे, तो ये दुकान के पास जा करके दुकानदार से उसको तब्दील कर देते हैं। तो ये भी वैसा करते हैं कि 95 रुपीज देकर के उसे 100 रुपये ले लें,
कि उसको चेंज की जरूरत है, वो पहले से बोल के रखता है भाई आप अपना जो चेंज है ना वो मुझे ला करके देना, किसी और को मत देना, मैं तुमको इतने में ले लूंगा। तो फायदे के लिए वो भी करता है। तो ये जो है ये जायज नहीं है, ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये जायज नहीं। जब भी रुपये को रुपये के बदले में बेचेंगे, डॉलर को डॉलर के बदले में बेचेंगे, रियाल को रियाल के बदले में बेचेंगे, तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि आपको हाथों हाथ भी होना चाहिए और इसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, यानी बिल्कुल बराबर, दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। अब वही मसला आएगा कि फिर आदमी क्यों बेचेगा। तो वही जो अभी मैंने बताया शक ने, वो पुराना नोट है, कहीं कोई ले ही नहीं रहा है तो वो ले रहा है, उसको क्या बैंक में ले आके वो चेंज कर लेगा। तो ये आसान है। ये असल में नोट चाहे पुराना हो या नया हो उसकी कीमत कम नहीं होती। वो 500 का है तो 500 ही उसकी कीमत है। वो चाहे जितना नया हो चाहे जितना पुराना हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो फट भी जाए, अगर उसका नंबर बाकी है तो भी उसकी उतनी ही कीमत है। उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसी के जो है नंबर से फिर दूसरा नोट वो छाप देते हैं। तो बस इसको जाके बैंक में चेंज करना होता है, बैंक के थ्रू वो रिजर्व बैंक को चला जाता है और वहां से वो नया नोट छप जाएगा। तो लेकिन उसको कम ज्यादा करके बेचने का ये नहीं, उसकी कीमत उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। अब मसला क्या है कि एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी से बेचना या खरीदना है, तो यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि हाथों हाथ होना चाहिए, यानी एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। यहाँ कमी बेशी जाएगी। ये सोने और चांदी का मसला हो गया कि सोने को चांदी के बदले में बेच रहे हो तो वजन बराबर होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ हाथों हाथ होना जरूरी है। यहाँ पर यहाँ पर एक जो है सोना की कम रहेगा मिकदार में, वजन में, और चांदी ज्यादा रहेगी, और इसका खरीदना बेचना जायज है। लेकिन हाथों हाथ यानी इसमें उधार जायज नहीं है। एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, ये शक्ल यहाँ पर रहेगी। तो अगर हम रुपये के बदले में रियाल ले रहे हैं या डॉलर के बदले में रियाल ले रहे हैं, रियाल के बदले में रुपया ले रहे हैं किसी से, ये आपस में खरीद बेच रहे हैं, तो क्या है यहाँ पर रूल कौन सा अप्लाई होता है? वो सोने और चांदी वाला रूल अप्लाई होता है। क्योंकि एक मुल्क की जो करेंसी है उसकी वैल्यू दूसरे मुल्क की करेंसी की वैल्यू से फर्क है। दोनों की वैल्यू फर्क है, डिफरेंसेस आ गए इसमें। जैसे वो सोने और चांदी का मसला था कि सोने का अलग रेट है, चांदी का अलग रेट है, इसीलिए यहाँ वजन में कमी बेशी जायज थी। तो यहाँ पर भी सेम वो मसला हो गया कि एक मुल्क की करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, दूसरे मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम है, तो जिसकी वैल्यू कम है उसको ज्यादा देना पड़ेगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसे कम देना पड़ेगा। तो ये कमी बेशी ये जायज है। लेकिन होना क्या चाहिए? हाथों हाथ होना चाहिए। उधार जायज। मैंने किसी को कहा, दुकानदार को मैंने जो है मान लीजिए डॉलर दे दिया कि मुझे रुपया दे दो, मैंने बेच दिया डॉलर को, रुपया का जो है लेना चाह रहा हूं उससे, लेकिन उसके पास अभी रुपया है नहीं, रुपया है नहीं, तो क्या करूंगा? ठीक है भाई, कल आकर के ले जाओ, अभी तो नहीं है, बैंक से निकालना है, मैं निकाल के कल रखता हूँ तो कल ले जाओ, तो ये जाएगा। जैसे वो दिनार और दिरहम वाले में उधार जायज है, तो असल में ये सोने और चांदी ये चीजें ऐसी थी, और अभी भी ये करेंसी नोट जो होते हैं इनका मामला ऐसा है कि इनकी कीमतें घटती बढ़ती रहती।
तो अचानक अगर कभी ये जंप कर जाए तो उस वक्त फिर नीयत बदल जाएगी और उसकी वजह से झगड़े का मसला पैदा हो जाएगा। और हमने आपसे कहा शुरू से ये बात, जब से हमने शुरू की है ये लेन देन के मसाइल शुरू किए, तब से मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसमें इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। शरीयत में जो इसके उसूल ज़ाब्ते बनाए गए हैं उसमें इसको अहमियत दी गई है कि इस लेन देन में कोई ऐसी जो है चीज़ न छोड़ी जाए जिससे आपस में लड़ने झगड़ने का मामला पेश आए। तो जहां पर भी लड़ाई झगड़े की कहीं कोई शक्ल बन सकती है तो उन शक्लों को शरीयत ने हराम करार दिया। तो यहाँ पर भी अगर अचानक जंप आ गया, थोड़ा बहुत हो तो आदमी बर्दाश्त करता है, अचानक जंप आ गया तो नीयत बदल जाएगी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा होगा नहीं, इतने में ले जाओ, वैसा नहीं, चलो वैसा है तो ठीक है, अपना रियाल ले जाओ, अपना डॉलर ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो वो चीज़ फिर जो है वो नीयत बदल सकती। ये कहा नहीं भाई, मैंने बेच दिया है, तुमको पैसा वो दे देना, मुझे पैसा, रुपया दो। तो इसको बहरहाल हराम करार दिया गया है, उधार नहीं चलेगा इसमें। अब ये शक्लें आज के दौर में कुछ इस तरह की हो जाती है। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, आप बताइएगा, वैसे आपके भी सवालात होंगे तो आप सवाल कीजिएगा, अभी आपके पास 5 मिनट टाइम है। लेकिन मैं पहले आपसे एक सवाल करता हूँ। आजकल ये चीज़ें होती हैं कि एक साहब जो है, एक कोई दोस्त है, वो अमेरिका में काम करते हैं, कनाडा में काम करते हैं। हमने उनसे कर्ज मांगा तो उन्होंने कर्ज हमको दिया, लेकिन ये कहा कि जब वापस होगा तो आपको डॉलर में वापस करना होगा। अब मैं इसको बदल देता हूँ। हमारे जो है बाज दोस्त लोग अभी रियाज में सऊदी में काम करते हैं, हमने उनसे कर्ज मांगा। उन्होंने कहा हम कर्ज तो दे रहे हैं आपको, लेकिन जब आप वापस करेंगे तो रियाल में वापस करेंगे, डॉलर में करेंगे। अमेरिका वाला ये कह रहा है और ये कह रहे हैं कि रियाल में वापस करेंगे। ऐसा क्यों है कि रुपये की कीमत घटती जा रही है? तो मान लीजिए अगर उसने मुझे आज की इस डेट में 10,000 रुपये मैंने उससे कर्जा लिया, साल भर के बाद मैं वापस कर रहा हूँ, तो डॉलर के लिहाज से देखेंगे तो अगर वो 10,000, थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही मान लीजिए कि अगर ये 10,000 $10 था, एक में से ही छोटी सी मिसाल है ये, तो उस वक्त जब मैं उसको 10,000 दूंगा ना तो वो $9.5 ही रह जाएगा। तो भाई वो तो $10 दिया था मुझे उस टाइम में, वो रुपये की शक्ल में दिया था, एक्सचेंज होकर के रुपये की शक्ल में मुझे मिला था। उसने $10 का अपने यहाँ वो दिया बैंक को, तो वो बैंक से वो पैसा मुझे रुपये की शक्ल में और 10,000 की शक्ल में मिला था। लेकिन जब मैं 10,000 उसको दे रहा हूँ यहाँ से, तो एक्सचेंज होकर के उसको जो मिल रहा है उस वक्त एक साल के बाद, वो $9.5 ही रह जाता है। ऐसे ही रियाल को भी ले लीजिए। तो इसलिए वो क्या है कि जब आप वापस करेंगे तो रुपए में नहीं बल्कि डॉलर में करेंगे। जितना डॉलर मैं दे रहा हूँ आपको, जो रुपया बन करके आपको रुपए की शक्ल में मिल रहा है, लेकिन जितने डॉलर का वो अपना वो पूरा वो डिटेल भेज देता है कि बैंक को मैंने इतने डॉलर दिए हैं और आपको उतने रुपए वहां पहुंच रहे हैं, तो उतना ही डॉलर आपको रुपए की शक्ल में, रुपये आप देंगे बैंक को, वो डॉलर की शक्ल में उसके पास उतने ही डॉलर पहुंच जाएगा। तो क्या ये जायज होगा या जायज नहीं? या ये कहेंगे कि भाई हम तो 10,000 लिए थे आपसे, अब जब भेज दे वापस कर रहे हैं तो 12,000 या 11,000 देना पड़ रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ जाने से या कहिए रुपये की कीमत घट जाने से। तो ये तो सूद हो गया, ये तो जायज नहीं है। क्या कहेंगे आप, जवाब दीजिए।
ठीक है, ये तो लेन देन नहीं है, ये तो कर्जा है, तो जी हाँ, कर्जे में कर्जे। भी तो बताया ना आपको, कर्जे में क्या होता है। हाँ, पर उसके पास से अगर $100 लिए हैं तो उसको वापस $100 देना है। जी हाँ, अब ये मसला यहीं पर वो आ जाता है। यहाँ पर दो चीजें हो जाती है, एक कर्जा है और एक खरीदना बेचना भी है। इसको समझना होता है। फिर से बोलूं ये, एक कर्जा भी है इसमें और इसमें खरीदना बेचना। मैंने उससे $100 कर्जा लिया, लेकिन मैंने $100 तो नहीं लिया ना उससे, मैं तो रुपया ले रहा हूँ। तो उस $100 को गोया कि रुपये के बदले में, हाँ, खरीद भी रहा हूँ। जब मैं दे रहा हूँ वापस, तो मैं रुपया तो नहीं दे रहा हूँ, डॉलर दे रहा हूँ। तो मेरे पास तो रुपया था ना। तो गोया कि मैं ये रुपया डॉलर में पहले बेच रहा हूँ और उसके बाद फिर उस डॉलर को उसको वापस कर रहा हूँ। बात समझ में आई। जी शेख, तो इसमें यही है कि $100 लिया था तो $100 वापस देना है। जी हाँ, $100 वापस देना है। यहाँ एक दूसरा मसला भी है कि ये जो है हाथों हाथ कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, इसको उधार माना जाएगा, क्योंकि वो अपने यहाँ बैंक में, उसने बैंक में वो ले जा करके डॉलर जो है दिया, और वो फिर बैंक के थ्रू मेरे पास मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो ये हाथों हाथ अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया है कि ये फौरन जो है ट्रांसफर हो जा रहा है, यानी बस कोई मसला अब ज्यादा नहीं आ रहा कि अकाउंट में फौरन ट्रांसफर हो जा रहा है, तो ये हाथों हाथ वाला मसला हल हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि जैसे हम जो है सऊदी में अगर हैं कोई, और वहां से उनको अपने घर पैसा भेजना है, तो बैंक में वो ले जाकर के रियाल दे रहा है, तो वो ड्राफ्ट जो है बना करके वो बैंक वाला उसको देता था। ये ड्राफ्ट अपने घर भेज दिया, तो वो ड्राफ्ट जो है वो बैंक में ले जा करके जमा करेंगे, तो फिर उनके उन्हें काफी टाइम लगता था उसमें, तो उनके अकाउंट में पूरा वो प्रोसीजर था, उसके बाद उनके अकाउंट में वो पैसा आता था, तो वहां से वो पैसा निकाल सकते थे। तो अभी तो वो नहीं है। तो उस जमाने में क्या था कि ये हाथों हाथ का मसला क्या है कि आप जो पैसा दिए उसको, रियाल दिए, और जो उसने ड्राफ्ट दिया बना करके, तो ये ड्राफ्ट ही आपका हाथों हाथ हो गया। अगरचे कि रुपया तो आपको बहुत बाद में मिलेगा, लेकिन ये जो पेपर, अभी जो करेंसी नोट है, ये भी क्या एक पेपर ही है। तो ये जो ड्राफ्ट की शक्ल में आपको पेपर मिल गया ना, यही हाथों हाथ हो गया, और इसलिए उसको जायज करार दिया गया था। तो खैर, इसलिए हाथों हाथ का उतना मसला नहीं आ रहा है अभी उसमें, यानी ये जो है ना, ये ट्रांसफर जो है बैंक से बहुत जल्दी हो जा रहा है, अकाउंट में आ जाएगा, तो वो मसला ज्यादा नहीं है। तो ये जायज शक्ल है। बहरहाल मैं खुलासा कर देता हूँ, हमारे भाई जो है यही कहना चाह रहे थे कि ये तो $100 लिया था, $100 वापस किया है, इसलिए ये जायज है, ये सही है। ये कर्जे में कोई रिबा नहीं है। यानी ये आप कर्जे में बजाहिर तो आपको रिबा लग रहा है, क्या रिबा लग रहा है इसमें, सूद क्या लग रहा है कि आपने 10,000 लिया था उससे, जो मिला था आपको 10,000 मिला था, लेकिन जब दिया आपने तो 11,000। तो ये बढ़ा करके जो दे रहे हैं आप, ये बजाहिर तो रुपये में बढ़ा हुआ लग रहा है, लेकिन कर्जा आपने 10,000 नहीं, बल्कि $100 लिया। फिर उस $100 को 10,000 में आपने खरीदा, वो एक दूसरी डीलिंग है वो। तो आपको वो जो है 10,000 रुपये मिले। यहां पर भी आप 11,000 को पहले $100 में बेचते हैं, तो इस तरह से वो $100 फिर उसको आप वापस करते हैं। तो आपने $100 लिया था और $100 आपने वापस कर दिया। तो यहाँ वो सूद का मसला नहीं आता है, ये जायज है, कोई हरज नहीं है इसमें। जी, अब आपका कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। फिर रिबाउल फजल का,
मकसद क्या है फिर? इसमें क्यों इसको हराम करार दिया गया? हाँ। इसमें वही गरीबों मिस्किनों का ख्याल। अगर देखा जाए तो बहुत सी चीजों में इसका भी लिहाज किया गया। क्या होता था उस जमाने में, जैसे मान लीजिए मेरे पास रद्दी खजूर, और जो है सदक़े फित्र में आ गया या किसी में, तो वैसे ही खजूर आ जाते थे, जैसा है लोगों ने दे दिया। और मुझे इस वक्त अजवा खाने का ये है, मुझे अजवे की ज़रूरत है, उसके कुछ अपने फवायद हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए अजवा खाना। या रुतब होता था उस ज़माने में, जो दरख्त से ताज़ा ताज़ा खजूर आता था। तो अब मेरे पास चूंकि दरख्त नहीं है, मैं गरीब मिस्किन हूँ, लेकिन मेरे पास ये खजूर तो है, तो अब मैं ले जा करके इसी खजूर से उस खजूर को खरीदना चाहता हूँ। तो अब ये जो होता है गरीब मिस्किन, तो उसके पास जो खजूर होगा बड़े आला दर्जे का तो नहीं होगा ना, वो तो मामूली दर्जे का ही होगा। एक समझने के लिए मिसाल पेश कर रहा हूँ, ये यही शक्ल हर एक जगह नहीं रहेगी, लेकिन एक मिसाल है, तो आपको समझ में आएगी वो चीज़। तो मैं ले जा करके जब उससे बेच खरीदूंगा, तो मुझसे खजूर ज़्यादा लेगा, वो खजूर कम देगा। मैं गरीब मिस्कीन हूँ, तो बेहतर क्या होता है इसमें कि भाई जितना खजूर दिया उतनी दे दे वो भी, तो मेरा भी ठीक रहेगा, उसका भी भला, मेरा भी भला। वो तो मालदार है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वरना यही मसला है ना कि खजूर को खजूर के बदले में क्यों खरीदेंगे, बेचेंगे। आप इसको थोड़ी देर के लिए समझने के लिए आपको पेश कर दूं यहाँ के माहौल में, कि बकरीद के मौके पर, ईद के मौके पर ही मान लीजिए, लोगों ने सदक़े फित्र में चावल दिया। वो चावल मामूली दर्जे का चावल था। अब उसको ईद के दिन बिरयानी बनाना है, तो उसे बासमती चावल चाहिए। उसके पास बासमती चावल तो आया नहीं, कहीं से भी बासमती चावल नहीं आया। अब ये गरीब मिस्किन क्या चाहता है, उसको बिरयानी बना के खाने का है उस दिन। वो अच्छे से अच्छा सब लोग खा रहे हैं, वो भी बिरयानी बना के खाएगा। तो अब ये क्या करता है, इस चावल को दे करके बिरयानी वाला चावल, यानी बासमती चावल लेना चाह रहा है। तो वो कहता है 5 केजी ये दो, 1 केजी लेके जाओ। अब तो बेचारा पहले ही से गरीब मिस्किन है जो है, वो 5 केजी क्यों ले रहे हो उससे, वही 1 केजी लेकर के दे दो, उसका भी भला हो जाएगा। तो ये एक चीज उस समझ में आती है। वरना तो जाहिर सी बात है कि अगर ये नहीं कर सकते, अगर सामने वाले का इतना दिल नहीं है कि वो 1 ही केजी लेकर के 1 केजी अच्छा वाला दे दिया मुझे, मैं गरीब मिस्किन था, मेरा ख्याल कर दिया, इतना दिल नहीं है उसके पास ना, तो ये कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर इसको बेच दो कीमत से, और उसको खरीद लो कीमत से। लेकिन उस शक्ल को, हालांकि बात तो वही हो गई कि जो है हमने इसको 20 रुपये का बेचा, तो 5 केजी का 100 रुपया आया, तो 100 रुपये का 1 केजी बासमती खरीद लिया, बात वही होगी। लेकिन उसको तो जायज करार दे दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन डायरेक्ट लेन देन को जायज नहीं करार दिया, कि भाई उस बेचारे का ख्याल कर देते, क्यों खामखा में जो है ऐसा कर रहे हो। 1 केजी लो, 1 केजी दे दो उसको, बस खत्म। तो खैर ये चीज समझ में आती है, क्योंकि सूद का जो मसला था ना, जो कर्जे पर, लोन पर जो सूद, इंटरेस्ट, जिसको बहुत सख्ती से हराम करार दिया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं यही चीज थी। इसमें गरीब का नुकसान बहुत था। एक बेचारा एक पहले ही से मजबूर है, और मजबूरी की वजह से आपके पास से लोन ले रहा है। आज की तरह का लोन नहीं था ना उस जमाने में, कि बड़ी बड़ी कंपनी वाले सब लोन लेते हैं। वो तो अपना इनकम टैक्स और ये वो करने के लिए सब ये लोन का सिस्टम बनाया गया, ये सिस्टम नहीं था ना उस जमाने में। जब भी कोई लोन लेगा, तो लाजमी तौर पर वो गरीब मिस्कीन होगा, उसकी जरूरत नहीं पूरी हो रही है, अपनी किसी जरूरत के लिए उसने कर्जा लिया, पहले ही से बेचारा मजबूर है। आप उससे और ज्यादा वसूली करते हो बाद में, तो और भी गरीब गरीब होता जाएगा। पहले ही उसको 100 रुपए के लाले पड़े थे, अब 110 रुपया वापस करना है तो और मुश्किल उसके लिए। तो इसीलिए सूद को हराम करार दिया गया है, कि इसमें मालदार आदमी तो और मालदार होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। अब उसके बाद जैसे आज के दौर की जो शक्लें हैं, कोई कहने लगे कि भाई तो ये मालदार लोग जो ले रहे हैं लोन, तो ये फिर ये जायज होना चाहिए सूद, इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें नहीं, वो एक इल्लत होती है, एक रीजन होता है, लेकिन हर जगह पर वही अप्लाई हो कोई जरूरी नहीं है।
जब उसे हराम कर दिया गया इसी रीजन जैसे, तो हर हाल में अब वो हराम ही रहेगा, चाहे ये रीजन उसके अंदर पाया जाए या ना पाया जाए। जब उसे हराम करार दे दिया गया तो वो हराम हलाल नहीं बन जाएगा। जी। खैर, अब ये तो मसला हो गया, टाइम भी हो गया, तो बस करें ये। शेख, और एक सवाल था। हम्म। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जेवर सभी कैसे खरीदते थे? जेवर खरीदने का वही जो उनके पास दिनार दिरहम होते थे उससे खरीदते थे। पर दीनार कभी से तो। जेवर, जेवर को जेवर के बदले में भी तो दिनार तो सोने का ही हो जाता था ना। इसीलिए वहां पर ये शर्त लगा दी थी कि दोनों का वजन बराबर होना है। अब जब जेवर में दूसरी चीजें मिली हुई, यानी उसमें जेवर में जैसे सोने का जेवर है ना, तो उसमें नगीने होते थे ऊपर से, नग जो बोलते हैं, नग फिट कर देते हैं ऊपर से, तो वो भी होते थे। उसका वजन अलग, इसका वजन अलग। लेकिन जब वजन करेंगे तो दोनों का वजन आ जाता है ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा था कि जब दिनार से उसको खरीद रहे हो तो फिर वो नग को और सोना जो है उसमें दोनों को अलग करना जरूरी है। तो वो क्या करेगा, पहले उसको पिघला करके सोने को अलग करेगा, को अलग करेगा, कितना सोना है वो जब पता चल जाएगा तभी जो है वो दिनार जो है सोने के बदले में उसको खरीद सकता है, वरना नहीं खरीद सकता। फिर जो जेवर बना रहा है वो क्यों बेचेगा शेख? हाँ, वो तो अलग मसला होता है कि जो है वो, ये अभी भी तो वैसे ही चलता है ना। जो जेवर बनाने वाले लोग होते हैं ना वो बेचते रहते हैं ऐसे ही, क्योंकि वहाँ वो चलता है, वो पिघलाते रहते हैं, बेचते रहते हैं, उनका वो ये है। उनके लेन देन का अलग हिसाब ही होता है। उसी लिहाज से वो कीमत भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ वो चीज़ें चलती रहती हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सिर्फ ये मसला है इसमें कि चलिए मान लीजिए कि एक दीनार में अगर 4 ग्राम और समथिंग, यानी कुछ उसका और थोड़ा सा ज्यादा, यानी 4.25, ये इतना ग्राम एक दिनार में सोना है। और जो जेवर है, जेवर में जो सोना है वो इससे कम है। बकिया और दूसरी चीजें हैं उसके अंदर, जैसे नग वगैरह उसमें लगाया गया है, लेकिन सोना कम। तो ये जायज है, कोई बात नहीं, खरीद बेच सकते हैं वहाँ। यहाँ दिनार में जो है जो ज्यादा है ग्राम में, तो यहाँ जो ज्यादा है उसको माना जाएगा कि वो जो उसके अंदर नग है ना, वो उसकी कीमत है। और जो सोना है जेवर के अंदर, वो जो है दिनार में जो सोना है उसके बराबर उसको मान लिया जाएगा। और जो जायद हो जा रहा है दिनार में, उसको नग के बदले में मान लिया जाएगा। तो उन्होंने उस शक्ल को जायज करार दिया है। तो बहरहाल ये जो है थोड़ा वो अलग तफसील है, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब वो दिनार और उसका जो है दौर नहीं रह गया ना। सोने के जेवर को दिनार से खरीदने का अभी दौर नहीं रह गया है। जी। अगर दिरहम से खरीदे तो ये मसला नहीं आएगा। हाँ शेख, या तो इसलिए मैं इस, पूछ रहा था कि हाँ रसूलुल्लाह हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या और करते थे। अगर अभी जो है उस जमाने में से खजूर वगैरह दे करके भी तो खरीद लेते थे ना ये सब, तो उससे भी ये मसला नहीं आएगा। लेकिन जब दिनार से खरीदेंगे और सोने का जेवर, या दिरहम से खरीदेंगे और चांदी का जेवर है, तो ये मसला आता है। लेकिन अगर आप दिरहम से खरीद लें सोने के जेवर को, या चांदी के जेवर को दिनार दे के खरीद लें, तो ये मसला नहीं आता है। ठीक है। वैसे भी आज के दौर की तरह से उतने जेवर उस जमाने में बिकते नहीं थे, समझ रहे हैं। जी। ज्यादातर सोनार जो है ना जेवर बनाते थे ज्यादा, तो इतना बेचने का बहुत कम ये होता था कि इस तरह से दिरहम वगैरह दिनार वगैरह से बेचने का बहुत कम ऐसा सिस्टम था। वो जिनके घरों में है वो गए, दिनार दिए और कहा कि जरा मुझे एक जेवर बना करके दे दो, तो जेवर बना के दे देगा, पैसा ले लेता था उसको। तो ऐसे खरीदने का बेचने का बहुत कम होता था। ये सोनार के पास जाके ऐसा नहीं करते थे, ज्यादातर आपस में खरीद बेचते थे। मेरे पास है, मेरे पास दिनार है और आपके पास सोने का जेवर है, तो मैंने आपसे खरीद लिया।
तो इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था इस तरह से कि पहले उसको अलग करके देख लो कितना सोना है उसमें, क्योंकि सोने को सोने के बदले में हुआ तो बराबर होना जरूरी हो जाता है, सोना सोने के बराबर होना चाहिए। और बस करें। बोलिए। हाँ। जो सूद है शेख, उसके बारे में आप दर्स अलग से जो बात वो करेंगे? कर्ज वाला है वो अलग है, कर्ज वगैरह के मसाइल में हाँ आएगा हाँ। इंशाअल्लाह वो। लेकिन ये जो लेन देन वाला था ना, ये खरीदने बेचने वाले में जो सूद कहा गया, रिबा कहा गया, जी मैंने असल उसको पेश करना चाहा यहाँ पर जी। जी शेख, तो जो कर्जे का सूद है उसको अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो इंटरेस्ट, यानी जो कुरान के ट्रांसलेशन है हम्म। उसमें हमेशा यूजरी कहते हैं, इंटरेस्ट नहीं कहते। तो अच्छा। यूजरी का माना इंग्लिश में यानी बहुत ज्यादा सूद, या जो सूद बढ़ते जाता है। वज़ाफ़न मुज़ाफ़ा का माना किया है, रिबा का नहीं फिर। हाँ उसमें कुरान में एक जगह पर है, ला ताकुलु रिबा अज़आफ़म मुज़ाफ़ा, वो सूद दर सूद होता है जो बढ़ता जाता है। जी, तो वो उसको अरबी हमेशा में। इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन नहीं करते, यूजरी का करते हैं। तो हम्म। मैं वही जानना चाह रहा था आपसे कि क्योंकि कुछ लोग हैं वो बोलते हैं हाँ इंटरेस्ट ले सकते हैं, पर जो यूजरी है वो नहीं ये कर जो है सकते। ना, ये वो बाज उलमा जो मिस्र के लोग हैं, बाज उलमा वो इस बात को कहते हैं कि जो हराम था वो सूद दर सूद था, उसको उर्दू में सूद दर सूद कहते हैं। जी सर। अज़आफ़न मुज़ाफ़ा को उर्दू में ऐसे बयान करते हैं। तो वो मिस्र के बाज उलमा का इस तरह का रहा है, जिन्होंने ये बैंक के इंटरेस्ट को जायज़ करार दिया है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो अब उनकी बात तो हम लोग नहीं मानते ना, उनके उस पर चलते हैं। चाहे जो भी हो, बैंक का इंटरेस्ट हो चाहे वो सूद दर सूद हो, वो सारे जो है। बहरहाल वक्त हो गया, बस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।